उत्तर प्रदेश में जो 10-12 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के भी 8-10 ज़िले हैं। बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो हमारा बुंदेलखंड खुशहाल होगा। जी भी जो है पीडीए का नारा दिए हैं, ये अखिलेश जी का पीडीए जो है, पी का मतलब इनका खुद का परिवार। अच्छा। अब समाजवाद में देख रहे हैं, अब यादव समाज भी नहीं रह गया। अच्छा। इनके परिवार के 5 सांसद, पूरा एक भी यादव सांसद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। तो पी का मतलब इनका परिवार और डी का मतलब दौलत। दौलत वाले लोग अगर हों तो इनकी कैटेगरी में फिट बैठते हैं। बिल्कुल सही है। और ए का मतलब औलाद, नेताओं की औलाद ही नेता बन रही है। 2027 में हम लोग मिल करके इस बुंदेलखंड में बिगुल बजाएंगे। जो पिछड़ों की बात करेगा हम उसके साथ चलेंगे, जो हमें हिस्सा देगा हम उस में उसके समर्थन करेंगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। पिछले लोग बटे हैं तभी तो अलग-अलग हैं। अब बटना जब हिस्सा नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा, अपने हक की लड़ाई है। 2001 में फूलन देवी जी को समाजवादी पार्टी से सांसद थी, गोली मारी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उसकी पार्टी ने आज तक सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? और जो व्यक्ति मारने वाला है शेर सिंह राणा और भी जो लोग हैं वो खुलेआम उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं। आज आपने भागीदारी न्याय मोर्चा के तहत बुंदेलखंड राज्य बनाओ के लिए यहाँ पे जो रैली करी है वो इतने सारे लोग आए, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रमेश चंद्र निषाद और वीर फूलन देवी जन संगठन का मैं संस्थापक हूँ। एवं हम लोगों ने 7-8 पिछड़े वर्ग के नेताओं ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है। उसमें संविधान के तहत हमारे महापुरुषों ने बताया है समय समय पर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य हो समान। आज जो कार्यक्रम रखा मैंने, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बुंदेलखंड के जो गरीब तबके के लोग हैं सबसे ज़्यादा पलायन करके और दिल्ली और बम्बई, गुजरात और जो है अन्य प्रदेशों में अपने जीविका चलाने के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जिसके लिए मैंने उद्देश्य और मकसद हमारे संगठन के सभी घटक दलों ने रखा कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो इस राज्य बनने से हर ज़िले में डीएम भी बैठेगा, यहाँ सीएम भी बैठेगा, यहाँ कोर्ट भी लगेगा और जो है जो बंजर ज़मीन है वो ज़मीन उपजाऊ बनेगी, जिससे हर जो है किसान को यहाँ सुविधा होगी। हमारे जो आईएएस पीएस जो बच्ची पढ़ रहे हैं उनके लिए जगह भी निकलेगी, अलग से उनको सुविधाएं भी होंगी। तथा मछुआरों को लेकर के इस बुंदेलखंड के अंदर जितने भी समाज और इसके अलावा और भी समाज है, जैसे पाल समाज भी है, अगर वो भेड़ बकरी ना पाले तो वो भी भरण पोषण नहीं कर सकता। यहाँ हमारा कुशवाहा समाज भी है, बहुत परेशान है, अगर वो सब्जी आलू भाटा नहीं उगाएगा तो वो भी मरेगा। लेकिन इस बुंदेलखंड में एक भी डीएम एसपी का हमारे बच्चे का यहाँ नियुक्ति नहीं है। ये सरकार मुँह चीन करके हिस्सेदारी अपने लोगों को दे रही है। तो हम लोगों ने मिल करके एक निर्णय लिया है, 2027 में हम लोग मिल करके इस बुंदेलखंड में बिगुल बजाएंगे। जो पिछड़ों की बात करेगा हम उसके साथ चलेंगे, जो हमें हिस्सा देगा हम उस में उसके समर्थन करेंगे, जो हमें उस लायक समझेगा हमें उसमें। भागीदारी न्याय मोर्चा 2027 में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा? भागीदारी न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर सक्षम है, लेकिन जहां हमारे ज़्यादा बाहुल क्षेत्र हैं, जैसे पाल का जहां क्षेत्र है, हम पहले नंबर पाल को मैदान में उतारेंगे। हमारा निषाद क्षेत्र है, हम निषाद को टिकट देंगे। हमारा प्रजापति समाज का है, हम प्रजापति को वोट टिकट देंगे। इसी तरीके से शोषित वंचित समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के और जो है और एससी वर्ग के जो भी साथी हैं हम लोग उनको टिकट देंगे और उनके साथ ये भागीदारी न्याय मोर्चा डट के खड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश में शोषित वंचितों की बहुजन समाज की बात समाजवादी पार्टी बीएसपी बिलवा करते हुए सरकारों में भी रही है, तो उनके साथ आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बार की जगह 4 बार मुलायम सिंह यादव की सरकार रही। जब जो है देने लायक थे तब उन्होंने दिया नहीं है। पिछड़े वर्ग का वोट ले लिया और पिछड़े वर्ग का वोट लेके मुख्यमंत्री 4 बार बने। अब हम जैसे बताते हैं कि आज जो है जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का दबदबा था, इन लोगों ने पिछड़ों का साथ छोड़ा तो सारे लोग हट गए हैं। हटने के बाद भागीदारी अभी जो है इंडिया गठबंधन बना। इस इंडिया गठबंधन में हम लोग सारे लोग साथ हुए तो 239 सीटें मिली और बीजेपी को थोड़ा कमजोरी मिली, तो मन के कानून नहीं जनता पर थोप पा रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि 2001 में फूलन देवी जी को समाजवादी पार्टी से सांसद थीं, गोली मारी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उसकी पार्टी ने आज तक सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? और जो व्यक्ति मारने वाला है शेर सिंह राणा और भी जो लोग हैं वो खुलेआम उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं। आज जो है हमारे समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
ये डाकू घूम रहे हैं, चाहे योगी जी हों और चाहे अखिलेश जी हों। ये तो वही है कि 3 के 13 कर दो और नाव दरोगा धर दो, पंख लगाए मोड़ के और काम करें चोर के। चोर चोर मौसेरे भाई और गरीब जात कहाँ से आई। मैं तो बुंदेलखंड का व्यक्ति हूँ, मैं तो जानता हूँ और कहता भी हूँ कि मेरी पानी के नीचे भी चलती है और पानी के ऊपर भी चलती है। लेकिन हमारा समाज जिस दिन साथ दे देगा साथियों, तो किसी भी प्रदेश में मछुआरों के अलावा सरकार नहीं बनेगी, पिछड़े वर्ग के अलावा सरकार नहीं बनेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप वीरांगना फूलन देवी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारी उनकी किस्सा कहानी बताई, तो अब क्या करेंगे? कैसे आप लोग कैसे वीरांगना फूलन देवी का मिशन करेंगे? क्या करने वाले हैं? बहन वीरांगना फूलन देवी सांसद बनने के बाद और उससे पहले उसकी एक ही सोच थी, अल्पसंख्यक समुदाय, वंचित समुदाय की लड़ाई लड़ने का उनका मिशन था। और बहन जी द्वारा ही एकलव्य सेना का गठन किया गया था। आज मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बहन जी की विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़के और उसके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। आप सर बात कर रहे थे बच्चों को पढ़ाने की, संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि एजुकेशन का कोई स्तर ही नहीं है। क्या सुधारेंगे इस एजुकेशन? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमें 27% आरक्षण मिला है, जैसा कि बाबूराम पाल जी ने बताया, हमारी जनसंख्या 54% से भी ज़्यादा है। अभी बिहार में जनगणना हुई तो 63% आई। वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला पहले से ही है वहाँ पे तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में ये आज लागू नहीं है। तो बीजेपी ने 2001 में पहले बनाई थी, उसके बाद अभी जो है 2018 में, मार्च 2018 में राघवेंद्र कुमार जी हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी और अक्टूबर 2018 में इसकी रिपोर्ट आ गई। आज लगभग 6 साल हो गए। वो रिपोर्ट जो है सामाजिक न्याय समिति की, पिछड़ा 7%, जिसमें बहुत सारी जातियां मेरे पे यहाँ रखा हुआ है, अति पिछड़ा 11%, अति पिछड़ा 11%, अत्यंत पिछड़ा 9%। तो मेरा ये कहना 11 + 9 20% जो हिस्सा है जो अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़ेगा, ये तो कोई दूसरा खा रहा। इनका तो एक आदमी भी ना IAS है, ना IPS है, ना डॉक्टर, इंजीनियर, किसी बैच में कुछ नहीं बनता। तो हमने इस चीज़ के लिए मान्यवर योगी जी से मिलकर इस समिति का गठन कराया था और इस समिति के गठन कराने के बाद आज इसकी रिपोर्ट 6 साल पहले आ चुकी, ये मैं आपको दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। और ये रिपोर्ट के बाद भी इन्होंने कहा कि साहब इसको लागू करेंगे। मैनिफेस्टो में भी नहीं रखा है, इधर मैनिफेस्टो में भी नहीं रखा है, ये रिपोर्ट जो है मैनिफेस्टो में भी नहीं रखा। और कहते हैं कि साहब इसे लागू करेंगे। कभी कहते हैं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में फिर कमेटी गठित करी इसके इवैल्यूएशन के लिए, विश्लेषण के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। लेकिन अब ये दबाने से दबेगी नहीं, क्योंकि जो अति पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, इनकी जनसंख्या आज की डेट पे 40 से 42% है और ये गवर्नमेंट 36% पे बनती है। उत्तर प्रदेश की सरकार 36% पे बनी हुई है और हमारी जनसंख्या 42% है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लोग जागरूक नहीं है, इसलिए वो अपने हिस्से से वंचित है। इसी प्रकार से जो संविधान प्रदत्त है, धारा 341, 340 अगर आप देखें भारतीय संविधान की, तो इसमें वर्गीकरण का स्पष्ट उल्लेख है। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वर्गीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का वर्गीकरण ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुके हैं, 1-2 राज्य में शायद लागू भी होने जा रहा। इसी प्रकार से हम तो बहुत पहले से उठा रहे हैं इस मुद्दे को और ये ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है। सिमिलरली भारत सरकार के अंदर हमने रोहिणी आयोग में 7 बार में मिला था व्यक्तिगत तौर से मैडम जी रोहिणी से, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस थी, और उन्होंने कहा हम जल्दी रिपोर्ट देंगे। 13 बार विस्तार के बाद ये महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय की टेबल पे आज रिपोर्ट पड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लागू करना तो दूर, उसको अपने मैनिफेस्टो में भी रखती। और बात जब करते हैं मौखिक माइक पे, तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम ये रिपोर्ट लागू करेंगे, वोट दे दो। ये कितनी बार वोट दे दो? जैसा इन्होंने बताया,
हमारे पाल साहब ने, ये रिपोर्ट जो है कितने दिन से पेंडिंग है, आज उसको क्यों लागू नहीं करते। लेकिन मैं इनको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यदि अब भारतीय जनता पार्टी को मौका है, यदि ये 2-4 महीने में रिपोर्ट लागू होती हैं, दोनों सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार की सेवाओं के संबंध में, अगर ये लागू नहीं होती हैं तो आने वाले 2027 के चुनाव में इनकी गिनती की सीटें रह जाएंगी। वो दहाई का आंकड़ा भी पकड़ लें तो बहुत मुश्किल होगा। ये सब रामपाल जी, आप आरक्षण के बड़ी इधर आ जाओ। लेकिन कुछ दल हैं जो बहुजन मतलब ओबीसी एससी के ही दल हैं, लेकिन वो हमेशा आरक्षण के वर्गीकरण का विरोध करते आ रहा। अभी भी ये बात उन्होंने विरोध किया, क्या कहेंगे आप? ये कहावत है कि जेके पैर में न फटे बेवायु का जाने पीर पर आई। अब ये लोग खुद ही जो है कि सत्ता में पहुंच करके सामंतवादी विचारधारा से एकदम ओत-प्रोत हो चुके हैं। तब इनको अपने जो पिछड़े हुए लोग, शोषित वंचित लोग, उनके दुख दर्द दिख नहीं रहा है। इसलिए बड़ा हास्य, बड़ा दुखद है कि कम से कम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो कि आरक्षण के बदौलत और ये पिछड़े के बदौलत ही सत्ता तक पहुँचे और आज यही लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही एक दुखद विषय है। अब इन्हीं के ऊपर पिछड़े लोगों ने विश्वास करके बार साथ देकर सत्ता में पहुंचाया, यही इनका साथ छोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी डराने का काम कर रही है, भाई अब बटोगे तो कटोगे, ये सब चारा चल। अरे भाई साफ साफ बताओ कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। पिछले लोग बटे हैं तभी तो अलग अलग हैं। अब बटना जब हिस्सा नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा, अपने हक की लड़ाई है। हमारे देश में अभी 6,700 से ज़्यादा जातियां हैं, फिर भी सुनिए, फिर भी हम एक हैं, हम बता रहे हैं 6,700 से ज़्यादा जाति होते के बाद भी हम भारतवासी एक हैं और कई धर्म होने के बाद भी हम भारतवासी एक हैं। हमारे देश में ये बहु जातियाँ, बहु धार्मिक, बहु भाषाएं हमारे देश की खूबसूरती है और इसमें अभी अति पिछड़े और गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार देने के लिए फिर ये लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे भाई ये कहाँ का न्याय है? तो इसीलिए हम कहते हैं अब इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी हक अधिकार छीन रही है। आए दिन अत्याचार, अन्याय अति पिछड़े समाज के साथ हो रहा है। और अखिलेश जी भी जो है पीडीए का नारा दिए हैं, ये अखिलेश जी का पीडीए जो है, पी का मतलब इनका खुद का परिवार। अब समाजवाद में देख रहे हैं, अब यादव समाज भी नहीं रह गया। इनके परिवार के 5 सांसद, पूरा एक भी यादव सांसद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो पी का मतलब इनका परिवार और डी का मतलब दौलत। दौलत वाले लोग अगर हों तो इनके कैटेगरी में फिट बैठते हैं। बिल्कुल सही है। और ए का मतलब औलाद, नेताओं की औलाद ही नेता बन रही है। अभी आप देख ले लोकसभा चुनाव में भी सांसद के बेटा को सांसद का टिकट मिला, चाहे कौशाम्बी देख लीजिए, मछली शहर देख लीजिए, तमाम जगह। अभी उपचुनाव चल रहा है, इसमें भी नेता के बेटा या बेटी को ही टिकट मिल रहा है। तो ये पीडीए का इनका फार्मूला है। तो अब बताइए इसमें अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? उनको अवसर कब मिलेगा? इसीलिए हम इन्हें अवसर देने के लिए हम लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है और भागीदारी न्याय मोर्चा एकदम पिछड़े और निचले पायदान के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? भागीदारी न्याय मोर्चा शोषित और अति पिछड़े के लिए जमीनी स्तर पे गांव-गांव जाके उनके हक अधिकार की बात करेगी। अभी तक जो भी पार्टियां 78 सालों में से सपा, बसपा, कांग्रेस जो भी सत्ता में आई हैं, वोट तो इनका लेती हैं, लेकिन इनके हिस्सेदारी नहीं देती। तो आज पूरे प्रदेश ने, पूरे देश के अंदर जो गरीब जनता है, शोषित अति पिछड़े हैं, वो समझ चुकी कि सारी पार्टियां सिर्फ वोट लेती हैं और जब हिस्सेदारी की बात आती है तो देती नहीं। तो अब भागीदारी जो न्याय मोर्चा है, इसके झुकाव में आम जनता धीरे धीरे इनके समर्थन में आ रही है और 2027 में भागीदारी न्याय मोर्चा एक नया इतिहास लिखने जा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे बुंदेलखंड को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 10-12 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के भी 8-10 ज़िले हैं,
बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो हमारा बुंदेलखंड खुशहाल होगा। और जो बुंदेलखंड से गरीब वर्ग के लोग जो दिल्ली जा कर के पलायन करते हैं और वहाँ पर हमारे शोषित वंचितों के साथ वही हो रहा है, शोषण, लूट, बलात्कार। दिल्ली में मैं देखने जाता हूँ, हमारा मछुआरा, पाल, प्रजापति जो उद्योग धंधे से दूर है, उस जाति के लोगों के साथ वही सामंतशाही लोग रेप बलात्कार कर रहे हैं। और घरों में हमारे छोटे वर्ग के लोगों को काम दे करके कहीं पोछा का, कहीं पानी का, कहीं कुछ काम ऐसे लगा करके आज हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर रहे हैं कि यहाँ अगर इनको रोज़गार हम देते हैं तो फिर हमारी बेगारी कौन करेगा। तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि सारी चीज़ आप जो है दे देना, लेकिन इस चोरों को अपना समर्थन, अपना मत नहीं देना। और विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के, सभी जाति वर्ग के, एससी वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से कि हमें एक होना पड़ेगा। क्योंकि जो भारत में और देश और प्रदेश में 4 पार्टी हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये गरीबों के विषय में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीछा लेदड़ कर रहे हैं। लेकिन जनता त्राही मांग रही है। थानों में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। थाने में छोटे आदमी की गाड़ी रोक करके तत्काल सिपाही डंडा लगा करके 500 से 5000, 5000 से 10,000 खुलेआम गुंडा टैक्स ले रहा है। तहसीलों में चले जाइए, एसडीएम, तहसीलदार खुलेआम गुंडा टैक्स ले रहा है। डीएम के पास जाइए, डीएम भी खुलेआम टैक्स ले रहा है। ये सारा टैक्स गरीबों का सरकार के पास जा रहा है। जो ज़्यादा बोलेगा, मुसलमान अगर ज़्यादा बोलेगा तो उसको तो राइट ही नहीं है, उसको तो सीधी गोली मार दी जाती है। अब हम निषाद समाज के व्यक्ति हैं, हमें गोली मारेंगे तो उनको डर होगा कि क्योंकि हमारा मछुआरा समाज 100% बीजेपी का झंडा टांगे हुए है, इसलिए गोली नहीं मार सकते हैं। लेकिन मारने थी गोली जिसका उन्हें डर था, वो फूलन देवी को गोली मरवाई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हमारे आदरणीय सुभाष कश्यप जी बैठे हैं, जिन्होंने फूलन देवी को अपने घर पे ले जाकर के जेल से छुटाया और संसद से दिल्ली तक पहुंचाया। जब बहन जी ने इनकी बात नहीं मानी तो वही समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिल करके शेर सिंह राणा से कहवा करके, अमर सिंह ठाकुर से, और उसको जेल से छुटा करके गोलियों से भून दिया। जब से आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, इन डाकुओं को छोड़िए और भागीदारी न्याय मोर्चा से जुड़िए। हम लोग भागीदारी न्याय मोर्चा के लोग मिल करके सबको टिकट देंगे, चाहे जिला पंचायत का प्रत्याशी आए, चाहे लोकसभा का प्रत्याशी आए, चाहे विधानसभा का प्रत्याशी आए, एनएससी हमारा प्रधान भी आए तो हम लोग वहाँ अपना झंडा गाड़ देंगे। और चाहे मुस्लिम हो, चाहे पाल हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे नाई हो, हम इसके साथ खड़े। लेकिन 3 लोगों के साथ नहीं, मैं खुलेआम कहता हूँ, ना मैं ठाकुर के साथ हूँ, ना मैं ब्राह्मण के साथ हूँ, ना मैं बनिया के साथ हूँ। और जो हमारी बात करेगा इसके बाद हम उसके साथ हैं।